मोदी जी की रैली में भाड़े की भीड़ का सच देखिए। स्कूल की बसें और बसों पर बीजेपी के झंडे देख रहे हैं आप। देख लीजिए, एक नहीं कई तस्वीरें एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे कि कैसे मोदी जी की रैली में हजारों गाड़ियों में भाड़े की भीड़ बटोरी गई, कैसे लोगों को नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर लाने के लिए बकायदा शुक्रवार रात से स्कूल की बसों को भाड़े की भीड़ जुटाने के लिए झोंक दिया गया। देखिए ना, रात से ही कई दिनों से ऐलान हो रहा था कि मोदी जी शनिवार को जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए आने वाले हैं। क्योंकि इस संकट की घड़ी में मोदी जी को फीता काटने का शौक पूरा करना है, मगर किस तरह से, अब देखते रहिएगा। सरकारी आदेश भी थे और बकायदा कई कॉलेजों को छात्रों को धमकी भी दी गई और लालच भी दिया गया। यानी धमकी, लालच और सरकारी आदेश के बल पर भीड़ जुटाई गई। नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा था। कई सालों से वहां पर काम चल रहा था, लेकिन जेवर एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट और यहां एयरपोर्ट पर कैसे भीड़ जुटाई गई, कैसे लोगों को लाया गया, अब उसकी एक एक वानगी मैं आपके सामने रखता हूं। पीएम की इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा के तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने बकायदा अपने छात्रों को यह आदेश दिया कि वो इस रैली में जाएं। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको एप्रिसिएशन लेटर नहीं मिलेगा। बकायदा देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है और सोशल मीडिया पर इस तरह के आदेश तैर रहे थे। अब समझिए कि पीएम की रैली में जबरदस्ती की भीड़ ले जाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले रैलियां नहीं हुई, उद्घाटन नहीं हुए, पर जिस तरीके से कॉलेज के बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मोदी जी की रैली को कामयाब बनाना है, वहां पर इन छात्रों से मोदी 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 बुलवाना है। लेकिन जिस तरीके से मैसेज किए गए जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं, अब देखिए, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी, देखिए आपकी स्क्रीन पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जी हां वही एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी, फर्जी रोबोट, चाइनीज रोबोट, हमारा रोबोट, यही वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी पूरे देश की नाक कटवाई। नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी को करना था, कई सालों से वहां पर काम चल रहा था। अब यह दावा किया जा रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर गलगोटिया का मैसेज है, देखिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। इसमें कहा जा रहा है कि मैसेज में बच्चों के ग्रुप में इस मैसेज को डाला गया और उसमें लिखा गया, डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट दैट डेट। अंग्रेजी में इसका हिंदी तर्जुमा मैं कर देता हूं। इस आप अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में निवेशित रहना बहुत जरूरी है। आज के समय में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए दोनों ही स्थितियों में अच्छी कमाई की जा सकती है, वो भी कम समय में। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें। इसके लिए मैं आपको एक सरल और शक्तिशाली ट्रेडिंग ऐप से परिचित कराना चाहता हूं, मार्केट वॉल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट को समझाने और सही निर्णय लेने की पूरी मदद करते हैं। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप केवल 799 की लाइफ टाइम फीस देकर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और यहां कोई सालाना शुल्क या फिर छिपे हुए चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यह ऐप निवेश के लिए क्यों बेहतरीन है। देखिए, मैंने यहां लॉगिन कर लिया है। अब मैंने फॉलो ट्रेड पर क्लिक किया है, ट्रेड प्लस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखाई देते हैं जिनसे लोगों ने मुनाफा कमाया है और आप उन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को एक ही क्लिक में कर सकते हैं। आप यहां एक बहुत छोटी सी राशि से ही ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और जो लोग नुकसान से डरते हैं उनके लिए भी समाधान है। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है, यानी जैसे ही नुकसान एक निश्चित स्तर पर पहुंचता है ट्रेड अपने आप बंद हो जाता है ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, मुनाफा ट्रेड के अनुसार बढ़ रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और 1971 यानी कि 1971 का मुनाफा बुक कर लिया। आप यहां पर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कम्युनिटीज में भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। इसका समय सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक का रहता है। मार्केट वॉल्फ आपको फ्री में ट्रेडिंग में मदद करता है। इनके पास सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एक टीम भी है जो आपको रोजाना ट्रेड आइडियाज देती है। जैसे इन्होंने 15,239 के निवेश पर एक महीने में 70,468 और पिछले साल 5,03,940 का मुनाफा बुक किया। इसमें लिखा गया है कुल मिलाकर कि कल यूनिवर्सिटी आना कंपलसरी है। एयरपोर्ट इनॉग्रेशन में
हमने बसों का इंतजाम किया है जो आपको ले जाएंगी एयरपोर्ट इनॉग्रेशन के लिए, एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। इफ यू आर अनेबल, आगे लिखा गया है कि भाई अगर आपके हॉस्टल से आपको बसें नहीं मिल रही हैं तो आप नोएडा इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचिए। रिपोर्टिंग का टाइम है 7:45, यानी लगभग 6:45 बजे सुबह। एक दिन मोदी जी की रैली में जाने के लिए आगे देखिए लिखा है कि 2 दिन की अटेंडेंस फ्री मिलेगी। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इतना ही मामला है। अब आगे देखिए गाजियाबाद का क्या हाल है। यह आदेश हम आपको दिखा रहे हैं, जिला अधिकारी का आदेश है। जिला अधिकारी ने गाजियाबाद में सारे स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी की रैली में पहुंचना था, फीता काटने का शौक मोदी जी को पूरा करना था, इसलिए मजाल है कोई स्कूल खुल जाए। अब सोचिए, स्कूल बंद करने तक का आदेश गाजियाबाद में दिया गया। मोदी जी की रैली कहां थी? ग्रेटर नोएडा, और नोएडा शहर वहां से 50 किलोमीटर दूर, और प्रधानमंत्री जी को रैली में पहुंचना था, इसलिए गाजियाबाद कहां और रैली कहां? स्कूल बंद करने का आदेश। जब बवाल हुआ तो देखिए आपकी स्क्रीन पर बाकायदा जिला अधिकारी ने यू टर्न तो लिया, लेकिन स्कूल बस से इस्तेमाल होंगी यह आदेश वापस नहीं लिया। इसमें लिखा हुआ है स्कूल बसों का इस्तेमाल होगा और बाकायदा बसों की संख्या लिखी गई है। उद्घाटन के लिए आप समझ रहे हैं सोशल मीडिया पर अब लोग क्या क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर सोच कर देखिए दोस्तों कि अगर बच्चों को यह लालच देकर कि रैली में मोदी मोदी के नारे लगाओगे तो 2 दिन की अटेंडेंस मुफ्त पाओगे। यानी गौर कीजिए, प्रधानमंत्री ने खुद संसद में कहा है कि हालात भयानक है और आने वाले दिनों में और भी भयानक होंगे, खुद मोदी जी की जुबानी। और खुद क्या कर रहे हैं मोदी जी? फीता काट रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। सरकार और सरकारी पूरे प्रशासन अमले को जुटा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी जी को फीता काटना है। और किस कीमत पर? स्कूल कॉलेज बंद करके, भाड़े की भीड़ लाकर, लालच देकर और धमकी की भीड़ जुटाकर। और अब सिर्फ एक कॉलेज का यह मैसेज नहीं है जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, तमाम कॉलेजेस के मैसेज हैं। देखिए एक और मैसेज आपकी स्क्रीन पर, इसमें कहा गया कि भाई 28 मार्च को जो ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखा हुआ है कि भाई नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं, देखने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हां, गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है, बिल्कुल सही लिखा है। ऐसा प्रधानमंत्री कहीं दुनिया में नहीं होगा जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। संकट की इस घड़ी में भी फीते काट रहे हैं, तभी तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खैर आगे देखिए क्या लिखा है। प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जेवर एयरपोर्ट जाइए, आपको 2 दिन की अटेंडेंस दी जाएगी और साथ में एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी की रैली में आप जा रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आपको जाना है और किसी भी कीमत पर जाना है। यह सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया तमाम वीडियोस हैं, तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेजेस तैर रहे हैं। यानी सोचिए, जिस भीड़ को देखकर मोदी जी गदगद होते हैं, असल में वो किराए की, धमकी की, लालच की भीड़ होती है। ये खबरें तो यही बताती हैं। जिस भीड़ को देखकर मोदी जी के नेता, बीजेपी के नेता मूंछों को ताव देते हैं, दरअसल वो भीड़ जुटाने के लिए सब संसाधनों को झोंक दिया जाता है, अलग अलग टारगेट रखे जाते हैं। अब देखिए मृणाल नरेश हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है। वहां से नजदीक भी 15,000 तो मामूली सी बात है, उसके लिए वैसे ग्रेटर नोएडा में ऐसे बहुत यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं। सिर्फ छात्रों को बोल दे, जो जेवर जाकर फोटो भेजेगा उसे 1 वीक का अटेंडेंस प्लस इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे और इन्हें ले जाने के लिए भी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी, खुद सुबह पहुंच जाएंगे। यानी वो कह रहे हैं कि गलगोटिया के अलावा बहुत सारे ऐसे हैं। अब देखिए आरडी स्वामी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि भाजपा भी ना, अरे भाई सीधा बोल दो, जो लोग उद्घाटन समारोह में आएंगे, समारोह के बाद एक एक सिलेंडर दिया जाएगा। कसम से भीड़ समाएगी, भीड़ समाएगी नहीं। यानी लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऐलान कर दो सिलेंडर मिलेगा, पहुंच जाएंगे। अब देखिए राजीव शुक्ला कांग्रेस के चेहरे हैं, वो लिखते हैं हा अभी तक सबक नहीं सीखा, शिक्षा संस्थान क्या होते हैं इसका मतलब नहीं सीखा। मतलब वो गलगोटिया को भी इशारों में जो है
लाइन पर लाने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी के फीते काटने के शौक की एयरपोर्ट से दूर दूर तक, सोचिए शौक देखिए, दूर दूर तक गांव नहीं, बस्ती नहीं वहां पर, लेकिन मोदी जी को जनसभा वहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि मोदी जी का मन रैली के बिना तो लगता नहीं है। तो लोगों को बसों में, गाड़ियों में भर भर कर लाया गया, सीधा कहें तो भाड़े पर लोगों को बुलाया गया ताकि मोदी जी के भाषण को सुनाया जा सके। मोदी जी के भाषणबाजी के शौक का खर्चा कौन उठाएगा? जानते हैं कौन उठाएगा? आप और हम। आप कहेंगे कैसे? ये तो स्कूलों की बसें हैं, ये तो छात्रों को कहा गया। अब देखिए खबर को याद करिए, हमने आपको दिखाई थी अमर उजाला की खबर, इस रैली से पहले यह खबर छपी थी। 4000 बसों की व्यवस्था परिवहन विभाग ने की थी। यह खबर आपके सामने है। दैनिक हिंदुस्तान ने बकायदा इस खबर को, हेडलाइंस को छापा। रैली स्थल तक पहुंचने के लिए बस की व्यवस्था, सोचिए कितनी, 4000 बसों की व्यवस्था की गई थी। और ये सब सरकारी बसें। मोदी जी की भीड़, मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए यह सब कुछ किया गया। जाहिर सी बात है कि रोज की सेवाओं में चलने वाली बसों को हटाकर मोदी जी के भाषणबाजी के लिए इन बसों को लगाया गया। अब आप बताइए, यहां तक कि एक मैसेज यह तक तैर रहा था कि भाई जो रैली में नहीं पहुंचेगा उसके राशन कार्ड की जिम्मेदारी उसी की होगी। तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? खैर, इस भीड़ को लेकर आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे मोदी जी की इस रैली की सच्चाई को लेकर, जो तस्वीरें सामने आई, जो मैसेजेस सोशल मीडिया पर तैर रहे थे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर ही दिखाते हैं। मार्केट वॉल्ट ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और इसका इस्तेमाल करके भारत में लोग अपने भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया गया है। अभी जाकर मार्केट वॉल्ट देखें। मार्केट वॉल्ट ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। लिंक कमेंट में पिन है, बस क्लिक करें और डाउनलोड करें।